जय हिंद दोस्तों। कल है 8 मई। इस तारीख को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि सेना की न तो भर्ती की जा रही, न एयरफोर्स का रिजल्ट निकाला जा रहा और लगातार युवा अवरेज होते जा रहे हैं और वो लगातार कोई फांसी लगा रहा है, कोई सुसाइड करते जा रहे हैं। और इसको कैसे भी निवारण करने के लिए कल का दिन रहेगा एकदम महत्वपूर्ण। सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी लोअर डिफेंस एकेडमी का संचालक अरविंद सिंह शेखावत। मैं आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहा हूं जिसमें आपकी सहयोग की बहुत ज़रूरत रहेगी। लगातार अपन देख रहे हैं कि सेना भर्ती नहीं कराई जा रही और जिनका फिजिकल मेडिकल हो गया उनका लगातार पेपर नहीं कराया जा रहा। लगातार डेट पे डेट अपन को दी जा रही है और पेपर नहीं हो रहा। इसी प्रकार केंद्र सरकार को लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भर्ती नहीं कराई। इसी बाबत आज से लगभग 1 महीने पहले दिल्ली में भी आंदोलन किया गया था और हमें आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, परंतु हमें निराशा के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसी को देखते हुए बच्चे अवरेज होते जा रहे हैं और कुछ निराशा होकर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इन सब को ध्यान में रख के सभी संचालकों ने अपने स्वार्थ को न देखते हुए एक पूरे भारत लेवल पे एक 5 मई को जयपुर के अंदर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सब संचालक, एकेडमी संचालक इकट्ठे हुए और इन बच्चों के फ्यूचर के लिए सबने एक अपना मत रखने का कोशिश की गई। जो मीटिंग सफल रही और उसमें ये तय किया गया कि बच्चों के लिए क्या क्या किया जाए, अपने स्वार्थ को हटा के उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए 8 मई को सभी की राय से तय हुआ कि अपन भारत बंद का आह्वान करेंगे और सभी छात्रों को इसमें सहयोग करने की बात कहेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। जो मुख्य महत्वपूर्ण मांगें हैं वो कुछ इस प्रकार हमने की थी कि सेना भर्ती कराई जाए। 2 साल से कई जिलों में भर्ती अभी तक नहीं हुई। बच्चे अवरेज हो रहे हैं, लगातार मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं और जो अवरेज हो गए वो निराश होकर कोई सुसाइड कर रहा है और कोई एक मानसिक रूप से भी कमजोर होता जा रहा है और निराशा के अलावा उस बच्चे को कुछ नहीं मिल पा रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली मांग हमारी थी कि सेना भर्ती शुरू कराई जाए और इसके बाद दूसरी हमारी थी कि आर्मी जिन बच्चों का फिजिकल मेडिकल हो चुका है और उनका पेपर नहीं हो रहा, उनका पेपर जल्द से जल्द कराया जाए या फिर एक फिक्स डेट दी जाए कि इस डेट को हम पेपर कराएंगे। लगातार पोस्टपोन न करें क्योंकि बच्चे परेशान हो चुके हैं इन तारीखों से और वो अब करे तो करे क्या। वो आर्मी के भरोसे बैठे हैं, न तो वो दूसरी तैयारी कर पाते और न वो पेपर की तैयारी के लिए आगे से आगे डेट चेंज करने से वो निराशा प्राप्त हो रही है। तीसरी मांग थी हमारी कि जो बच्चे 2 साल से भर्ती नहीं आई और वो अवरेज हो चुके हैं उनको 2 साल की छूट दी जाए, उनको मौका दिया जाए। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको अवसर प्राप्त होना चाहिए, उनका एक हक है ये। हमारी चौथी मांग थी, जैसे जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि नेवी भर्ती के अंदर लगातार फॉर्म सबसे भराए जा रहे हैं, लेकिन मेरिट कभी 93%, कभी 97% पे एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इनमें सब हर बच्चे को अवसर मिलना जरूरी है। हर बच्चे को इसमें परीक्षा में अवसर दिया जाना चाहिए। अपने टैलेंट के हिसाब से वो पेपर क्वालिफाई करेगा, लेकिन अवसर हर बच्चे को मिलना जरूरी है। इसके बाद हमारी 5वीं मांग थी कि एयरफोर्स भर्ती के अंदर एनरोलमेंट जारी किया जाए और जिन बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया अभी उनका रिजल्ट जारी किया जाए। जिनका मेडिकल फिजिकल पेपर सब हो रखा है उनको ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाएं। कल शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में यह आह्वान किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का आह्वान करेंगे। भारत बंद जहां नहीं कर पा रहे उन तरीके से तिरंगा रैली निकालेंगे जिसमें कोई हुड़दंग नहीं मचाएंगे, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। और लगातार बड़े स्थानीय नेता, सामाजिक संगठन जो भी हैं उनका भी साथ लिया जा रहा है। उनसे ट्वीट के द्वारा उनका समर्थन लिया जा रहा है कि वो भी हमारा समर्थन करे और सरकार के कानों तक कैसे भी ये लग जाए और बच्चों का अच्छा हो। यदि 8 तारीख के बाद में ये सब नहीं हो पाता है तो अगला निर्णय आगे और लिया जाएगा। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी 5 मई को, जिसका नाम रखा गया था भारत रक्षा युवा संघर्ष समिति। इसके निर्णय अनुसार 8 मई को तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जो यहाँ जयपुर में भी निकलेगी और पूरे भारत लेवल पे शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। उसमें कोई हुड़दंगबाजी न करना है क्योंकि यह आपके लिए किया जा रहा है। शांति से करोगे, अपनी मांग सुनेगी। 8 मई के बाद में भी सरकार का कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो एक हैशटैग रखा गया है ट्विटर के अंदर, जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स। तो आपको घर बैठे एक योद्धा के रूप में एक कार्य करना है कि आपको उस
हैशटैग पर कमेंट करने हैं और उसको लगातार ट्रेंडिंग में लाना है, जो सरकार को कैसे भी कानों तक ये बात पहुंचे। उसके बाद भी यदि सरकार कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है तो हम सांसदों का शांतिपूर्ण तरीके से उनका रेजिडेंस घेराव करेंगे। रेजिडेंस घेराव के बाद में रिजल्ट नहीं, ARO BRO पे हम ज्ञापन सौंपेंगे और लगातार सरकार इसके बाद भी नहीं मांगती है तो जैसे भारत युवा संघर्ष समिति आगे का जो भी निर्णय लेगी, हम एक कार्यकर्ता के रूप में उसकी भागीदारी निभाएंगे। तब तक एक शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना विरोध दर्ज करेंगे और हमें आशा है कि भारत सरकार हमारा ये सुनेगी और इन बच्चों के साथ न्याय करेगी और उनको हर एक मौका देगी उनके सपनों साकार करने का। जय हिंद, जय भारत।